बोली श्री सगुरुदेव की जय। आज हम संगत के ऊपर विचार करेंगे। संत महान पुरुषों ने संगत के ऊपर बहुत जोर दिया। इस मानव को समझाया, भटके हुए मानव को राह से लगाया। जाना नहीं बूझा नहीं समझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला तो राह बतावे कौन। जैसे को जैसा मिल जाता है आदमी वैसा हो जाता है। संत सम्राट सदगुरु कबीर देव अपनी साखी में कहे हैं, संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगत दूर की, आठों पे उपाय। धर्म प्रेमी सज्जनों, थोड़ा समझेंगे, विचार करेंगे संगत के ऊपर। जैसा संग रंग वैसा है, सच्चे लोग कहावत, जहाँ एक सज्जन है रहता वहाँ सुदर्शन जावत। जिसको जैसा संग मिलता है वैसा आदमी हो जाता है। इसलिए विशेषकर अपनी संगत का ध्यान दें। आज वर्तमान में संसार में इतने यंत्र चल गए कि हमें बड़े अच्छे साधन से सत्संग मिल जाता है। अगर हम कहीं संगत नहीं जा पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो आज ये साधन टीवी है, मोबाइल है, आप इसमें संतों के प्रवचन, संतों की ज्ञान में चर्चा सुन सकते हो, अपने जीवन को सुधार सकते हो। एक भाई ने हमसे शंका की थी। बोले साहेब, आज वर्तमान में देखा जाता है कि सत्संग बहुत हो रहे हैं और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं संतों से जुड़ा हुआ है, लेकिन सुधार क्यों नहीं है। बहुत अच्छे विचार थे उनके, उन्होंने खूब अच्छी शंका की। और वास्तविक विचार सबका ये सोचने में है कि इतने सत्संग होने के बाद, संत महात्मा होने के बाद भी इस मानव का सुधार नहीं है। किसी गलती है। आज हमें सरलता से सत्संग सुनने को मिल जाते हैं, कहीं जाना नहीं पड़ता, कहीं ढूंढना नहीं पड़ता। पुराने समय में हमें संतों को ढूंढना पड़ता था, अब बड़ी मुश्किल से संत गुरु मिला करते थे, लेकिन आज के वर्तमान के समय में हमें संत गुरु आसानी से मिल जाते हैं। अब मानव को सुधार क्यों नहीं है? क्योंकि ये मानव सुन करके अपने जीवन में उतारता नहीं है। वे अपने जीवन को ज्ञान में, चर्चा में उतार नहीं पाता है। संतों की वाणी को सुनता जरूर है, सत्संग में जाता जरूर है, लेकिन उनके कहे अनुसार चल नहीं पाता। तो संगत का विशेष ध्यान देंगे। ज्ञान को सुनने के बाद फिर मनन करना है, जीवन उतारना है, उस पर चलना है, तब तो फायदा है। सदगुरु कबीर देव ने कहा, संगत कीजिए साधु की। हम मानव प्राणी हैं, एक कमरे में बंद रह नहीं सकते। हमें मानव के साथ में मिलना होगा, उनकी संगत भी करनी होगी, क्योंकि हम कहीं एकांत में बैठ के रह नहीं सकते। अब हमें विचार करना होगा कि जब हम मानवों के साथ रहना है तो संगत अपनी कौन सी है, जिससे हमारा जीवन सुखमय हो जाए, जीवन में निखार आए, जीवन में बदलाव आए, हमारा सुधार हो, हमारा उद्धार हो, हमारा कल्याण हो। ये संत गुरु शिक्षा देते हैं और समझाते हैं। तो उस हिसाब से फिर हमें अपनी संगत करनी होगी। ओछी संगत कूर की, अगर हमने संतों की संगत नहीं करी, सज्जनों की संगत नहीं करी, तो ओछे की, दुष्ट की संगत करेंगे तो जीवन बिगड़ जाएगा, फिर पछताना पड़ेगा। तो सदगुरु कबीर देव को कहना पड़ा, केरा तभी न चेतिया जब ढिंग लागी वे, अब के चेते का वह जब काटे लीना ढेर। आदमी गलत संगत करने के बाद पछताता है, उसके जीवन में इतने विकार आ जाते हैं कि वह अपने विकारों से परेशान होकर जीवन को बर्बाद कर देता है, अपने जीवन को सुधार नहीं सकता है। उसके अंदर जीवन में अभिमान आ जाते हैं। वो किससे आए? वो गलत संगत करने से। इसलिए हमें संगत संतों की करनी है। सदगुरु कबीर देव ने तो संत नाम भक्तों का भी लिया। जो सज्जन होते हैं वो संत जन ही है और साधु जन। संतों कहिए जीव को संतो शांत स्वरूप,
संतो कहिए श्रोता को जो निर्वारे रूप। ये संत जन इनकी संगत। ओछी संगत कूर की। अब कूर दुष्ट, एक कवि ने कहा है, चोर और ज्वारी से, शराबी वे विचारी से, चरित्रहीन नारी से सदा दूर रहियो जू। यार दगाबाज से और साधु नशाबाज से, नारी वे लिहाज से बात मत करियो जू। गुंडन की जमात में, ओले की बरसात में, और झगड़े की बारात में पाँव मत धरियो जू। सपने की माया को, और रोगी की काया को, और बादल की छाया को विश्वास मत करियो जू। ये संगत की, ये हमें समझनी है कि संगत हमारी कैसी होनी चाहिए। या दुष्ट हो उनकी संगत नहीं करना है, क्योंकि हर व्यक्ति जब संतों की शरण में जाता है तो ये विचार करता है कि संत गुरु इतना नियम बताएंगे, हम उस नियम का पालन नहीं कर पाएंगे, इसलिए कुछ लोग डर के मारे संतों की शरण में नहीं आते। पता नहीं क्या क्या नियम करवाएंगे, हम लोग नहीं कर पाएंगे। कितने बजे उठना है, नहाना धोना, साधना करनी है, भजन पाठ करना, गृहस्थी में कहाँ कर पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। संतों ने तो यहाँ तक कहा है, हरदम दिल को लगा देख सत्संग में। कुछ नहीं, अपने जीवन को सत्संग में लगा दो। हरदम दिल को लगा देख सत्संग में, लुप्त हो ना सके तू बुरे संग में। संतोष कहता लड़ो तुम इसी जंग में, जीत होगी तुम्हारी सदा के लिए। अगर तू मोक्ष चाहता है गुरु का ध्यान धर ले, लगा ले ज्ञान का साबुन तेरा मन साफ कर ले, बुराई धुल जाएगी उम्र भर के लिए। ये सज्जनों करना क्या है, संतों की संगत करनी है, सत्संग सुनना है, सत्संग में जाना है, बस यही नियम है। और जो संत महात्मा शिक्षा देते हैं उसको अपने जीवन में उतारना है। हमें संतों की वाणी को सुन करके उस पर चलना है, अमल करना है, जीवन को पवित्र बनाना है, जीवन को निर्विषय बनाना है। अगर ध्यान करना चाहते हो, भजन करना चाहते हो, तो ध्यानम निर्विषय बना। हमारे जीवन में किसी प्रकार के विकार नहीं होने चाहिए, क्योंकि विकार हमारे जीवन में कुसंग से आते हैं। इसलिए सदगुरु कबीरदेव कहते हैं, संगत कीजिए साथ हरे और की ब्याज। अगर आपने दुष्ट की संगत कर ली तो जीवन में इतनी व्याधि आ जाएंगी, जीवन बर्बाद हो जाएगा। ओछी संगत कूर की, आठों पहर उपार। अब किसकी संगत? ओछे की, दुष्ट व्यक्ति की संगत। कुसंग कर लिया आपने, आठों पहर उपार। सुबह से शाम तक 8 पहर होते हैं, और 8 पहर क्या, जीवन ही बर्बाद हो जाएगा, जीवन ही बेकार हो जाएगा। धर्म प्रेमी सज्जनों, अगर अपने जीवन का सुधार करना है, जीवन में बदलाव लाना है, जीवन में निखार लाना है, जीवन का कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है, तो हमें संतों की संगत करनी है। क्योंकि हम बिना संतों की संगत करे रह नहीं सकते। संगत तो करनी पड़ेगी, या दुष्ट की करो या सज्जन की। अगर आप संतों की संगत नहीं करोगे, सज्जनों की संगत नहीं करोगे, तो दुष्ट की संगत करने की जरूरत नहीं है। दुष्ट की संगत तो कर ही रहे हो। इस संसार में बहुत विकारी लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, कुमार्ग पे चलने वाले लोग हैं। अगर आप उनके साथ बैठ गए, कब जीवन में हमारे दुर्गुण आ जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा, और जीवन हमारा नरक हो जाएगा। एक पिता ने अपने बच्चे को समझाया, वो कुछ कुसंग करने लगा, लड़कों की गलत लड़कों की संगत करने लगा। वो 2 उसके लड़के जो उसके मित्र थे, पिता ने विचार किया कि ये अगर इनके संग जाने लगा भी तो नहीं बिगड़ा है, लेकिन ज्यादा संग करने से मेरा बेटा बिगड़ जाएगा, इसको समझाना चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट कहता हूं तो इसको बुरा लगेगा। फिर पिता ने उसको एग्जाम्पल करके समझाया। पिता ने बेटे से कहा, बेटा वो चूल्हे के अंदर जो लकड़ी जल चुकी है, बुझ गई है,
उसको उठा करके लाना, जिसे कोयला कहते हैं। बेटा गया, पिता सोचा पिताजी मंगा रहे हैं, कोई काम होगा, ले करके आया, हाथ में ले आया। पिता ने कहा बेटा अब इसको फेंक दिया। हाथ दिखाना, देखा काला हो गया। पिता कहने लगे बेटा अगर इसमें अग्नि होती तो तेरा हाथ जल जाता। इसी प्रकार से तूने कोयला पकड़ा है, कोयला इस्तेमाल नहीं किया है, पर तेरा हाथ काला हो गया। अब तू जो कुशन कर रहा है, तेरे जो मित्र हैं उनके साथ बैठता है, वो गंजेड़ी भंगेड़ी सटेड़ी हैं, उनके साथ बैठेगा। तेरे अंदर भले विकार नहीं, लेकिन लोग तुझको बदनाम करेंगे, ये भी ऐसा है, तो तेरे अंदर भी एक न एक दाग लग जाएगा। वो माल तेरे अंदर एक न एक आ जाएगा। इसलिए पिता ने बच्चों को समझाया, और वास्तविक बच्चा भी सज्जनता थोड़ी सी बात में समझ गया, समझ में आ गया, और तुरंत उसने अपना संग छोड़ दिया, क्योंकि उसका पिता सत्संगी था। कभी पंथी संतों के साथ जाता था, उसने उसका मेरा बेटे का सुधार होना चाहिए, और वो बेटा भी सत्संग में जाने लगा। तो प्रिय सज्जनों, सत्संग सुनने से और मनन करने से, जीवन उतारने से और उस पर चलने से हमारा जीवन बदल जाता है। जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो ये मानव कभी जीवन में भूलता नहीं है। अगर उसने कोई ध्रुव विषण कर लिए, कुशन कर ली, और उसके जीवन में कोई विषण आ गए, कोई आदत आ गई, छोड़ पाएगा नहीं। लेकिन ये याद रखेगा अगर मैं गलत संगत नहीं करता तो मेरा जीवन आगे बर्बाद नहीं होता, क्योंकि छोड़ पा नहीं रहा है, पछता रहा है। वो अवैमल हमारे जीवन में आ जाते हैं, वो छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक जीवन की घटना ऐसी होती है जिससे जीवन बदल जाता है, जीवन हमारा निखर जाता है। वह भी मानव भूलता नहीं है, मनुष्य उसको हमेशा याद रखता है। वो कहता है कि अगर मैं संतों की संगत नहीं करता, सज्जनों की संगत नहीं करता, तो आज मेरा जीवन इतना सुगंधित नहीं होता, इतना सुखमय नहीं होता, आज मेरा जीवन बर्बाद हो जाता। अगर संत गुरु नहीं मिले होते तो आज ये संतों की कृपा है जो आज मेरे जीवन में किसी प्रकार के अवैमाल नहीं है। मेरा जीवन आज बहुत सुंदर, जिसे कहते हैं सोने पे सुहागा। जीवन में किसी प्रकार के विकार नहीं, किसी प्रकार के अवैमाल नहीं, किसी प्रकार के शौक श्रृंगार नहीं। जीवन मेरा सादा है। कहते भी हैं सादा जीवन उच्च विचार। तो अगर हम कुशन कर लेते तो 8 पहर उपार, हमारा जीवन उपाधि में जाता है। और जाते जाते कहते हैं ये मानव जन्म लेता है रोते हुए, जीता है शिकायत करते हुए, और एक दिन निराश होकर के मर जाता है। उसकी जीवन की इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती है, वो निराश होकर मर जाता है। इच्छा है कि डाकनी की जीवन को कार, और निस्दिन चाहे जीवन करत बेहा। जो अज्ञानी जीव है वो अपने जीवन में और जितनी वस्तु मिलती है उसमें तृप्त नहीं होते, तो और करते करते वह निराश में ही जीवन चला जाता है। और जो व्यक्ति संतों की संगत करता है, सज्जनों की संगत करता है, तो उसकी सब तृप्ति हो जाती है। तो इसलिए मैंने थोड़े से विचार रखे कि हमें अपने जीवन में अगर सुधार लाना है, जीवन को सुंदर बनाना है, जीवन को निखार हो जाए, हमारा उद्धार और कल्याण हो जाए, तो हमें संतों की संगत करनी होगी। तो थोड़ी सी मैंने विचार अपने रखे थे। सदगुरु कबीर देव की साखी के माध्यम से थोड़े विचार रखे। संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगत पूर की, 8 पहर उपार। प्रिय सज्जनों, ये संतों का निवेदन है, संतों का ये कहना है, जितने भी हमारे महान पुरुष आज संसार में हुए सबने संगत के लिए छोड़ दिया। क्योंकि अगर आप अच्छे की संगत करोगे, सज्जनों की संगत करोगे, धीरे धीरे हमारे अंदर सारे सद्गुण आ जाएंगे। ये सद्गुण हैं सत्यशील, विचार, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति। यही मानव का गहना है, यही मानव के सद्गुण है, और ये सब सद्गुण हमारे जीवन में संगत से आते हैं। इसलिए मैंने थोड़े से विचार रखे अपने। इससे पहले आपने संत श्री बैराग साहब जी के विचार सुने थे। अब मैं अपनी वाणी को यही नाम देता हूँ। बोले श्री सदगुरुदेव की जय।